क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? अगर आपको ये नहीं पता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो है आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूँ आपकी एजुकेटर डॉक्टर अलका। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 9 इकाई 9 के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं हैं उसमें एक टॉपिक आता है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। ये जो अकादमी है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमी है, संस्था है जो हिंदी की सेवा में बहुत सारे कार्य करती है। ये पुरस्कार देती है ना केवल विधा के क्षेत्र में, और ये बोलियों के भी, जो हमारे मध्य प्रदेश में जो बोलियां बोली जाती हैं, 6 प्रकार की जो बोलियां होती हैं विशेष तौर पर जिनमें पुरस्कार दिया जाता है, उन पे भी ये कार्य करती है। और इसी के संदर्भ में हमारा आज का ये वीडियो है। तो इस वीडियो से जो आपके प्रश्न बनेंगे इनके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है और अपने आप में एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आपका यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा पंडित माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा अपनी पीडीएफ का, ये मेरी पीडीएफ है जो मैंने पीडीएफ बनाई थी। ये पीडीएफ है और ये पीडीएफ में ये जो प्रिंट है आपको दिख रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी है उस उसी की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसी से लिया गया है, और उसी के अनुसार से ये भी सारे जो प्रश्न है वो आपके लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं कि जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो पुरस्कार है किस विधा में दिया जाता है, तो ये आपका निबंध विधा में दिया जाता है। अगला हम देखते हैं कि जो आपका गजानन माधव, अब मैं बार बार एक ही शब्द बार बार नहीं बोलूंगी, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा जो गजानन माधव मुक्ति बोध जो पुरस्कार है वो किस विधा में दिया जाता है, तो किस विधा में दिया जाता है आप देखिए यहाँ पर, तो ये आपको कहानी विधा में दिया जाता है। और एक और आप देखेंगे, आगे देखेंगे आप दो तरह से, एक माधव गजानन माधव मुक्ति बोध का नाम देखेंगे और एक आप देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का, ये अगर दो व्यक्तियों का नाम आता है तो आपका उत्तर होगा कहानी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे, दो ऑप्शन में नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो याद है। उपन्यास में भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो या तो आपसे सुभद्रा कुमारी चौहान पूछा जाएगा और या तो आपसे गजानन माधव मुक्ति बोध पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, तो ये है आलोचना के लिए। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे आपका ये। जो आपका मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा पंडित भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार है वो किस विधा में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको गीत और हिंदी गजल के क्षेत्र में, विधा में। आगे हम देखते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार है वो किस विधा में दिया जाता है, तो वो आपका दिया जाता है कविता में। अगला हम देखते हैं कुबेर नाथ राय पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है ललित निबंध के क्षेत्र में। ठीक है, ये ललित निबंध के क्षेत्र में। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश अकादमी द्वारा विष्णु प्रभाकर पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आपका आत्मकथा और जीवनी में। आगे हम देखेंगे कि निर्मल वर्मा पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आपको संस्मरण विधा के लिए। अगला हम देखते हैं कि महादेवी पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, तो ये आपको दिया जाता है रेखा चित्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा विष्णुकांत प्रोफेसर, यहाँ पर प्रोफेसर आएगा, प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है, तो ये आपको यात्रा वृतांत में दिया जाता है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस विधा में साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश देती है हमको, तो हमको ये देती है हमारे अनुवाद के लिए। ठीक है, अनुवाद विधा के लिए देती। बहुत छोटा सा वीडियो, ज्यादा टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, एक छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आएंगे ताकि आपको ये यूजफुल रहे। नारद मुनि पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, तो फेसबुक, ब्लॉग और नेट, नेट मतलब इंटरनेट वाला नेट। ठीक है, इंटरनेट वाला नेट, आप एनटीए वाला नेट मत समझिएगा उसको। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा वृंदावन लाल वर्मा
ठीक है, ये किस विधा के लिए दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है उपन्यास विधा के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो ये भी आपको कहानी विधा के लिए दिया जाता है। श्री कृष्ण सरल पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए क्यों नहीं ये प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये अकादमी द्वारा दिए हुए पुरस्कार हैं। तो ये आपको दिए जाते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सॉरी, ये आपको कविता के लिए दिए जाते हैं श्री कृष्ण सरल वाला, और मध्य प्रदेश अकादमी द्वारा आचार्य नंद दुलारे जो वाजपेयी पुरस्कार है वो आपको आलोचना विधा में दिया जाता है, आपको यानी कि जिनको ये जो पुरस्कृत होते हैं वो। हरे कृष्ण प्रेमी पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? तो ये आपको नाटक विधा में दिया जाता है। अगला हम देखते हैं कि जो राजेंद्र अनुरागी पुरस्कार है वो किस विधा के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको डायरी विधा के लिए। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रदेश के लेखकों की जो पहली कृति होती है उसके संदर्भ में दिया जाता है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा ईसुरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह लोक भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे हम देखते हैं हरिकृष्ण देव सरे पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? तो ये आपका बाल साहित्य के क्षेत्र में विधा में दिया जाता है। नरेश मेहता पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो ये संवाद और पटकथा लेखन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा जैनेन्द्र कुमार जैन पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो ये आपका लघु कथा के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा सेठ गोविंद दास पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो एकांकिक विधा के लिए दिया जाता है। अगला हम देखते हैं कि शरद जोशी पुरस्कार किस विधा के लिए जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा व्यंग्य की विधा के लिए दिया जाता है। दुष्यंत कुमार पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? ये भी हम समझ सकते हैं, ये गजल के लिए दिया जाता है। अकादमी द्वारा कितनी बोलियों पर पुरस्कार दिए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ 6। कौन कौन सी हैं वो बोलियां? वो बोली है निमाड़, मालवी, बघेली, बुंदेली, भीली, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है भीली, भीली और गोंडी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा मालवी बोली में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संत सिंगाजी, नहीं, संत पीपा पुरस्कार। क्या नाम है उसका? संत पीपा पुरस्कार। ठीक है, ये। और अकादमी द्वारा जो निमाड़ी में पुरस्कार दिया जाता है निमाड़ी बोली में, उसका नाम है संत सिंगाजी पुरस्कार। बघेली बोली में जो दिया जाता पुरस्कार उसका नाम है श्री विश्वनाथ सिंह जू देव पुरस्कार। और जो बुंदेली बोली में दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम है श्री छत्रसाल पुरस्कार। भीली बोली में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है टांटिया भील पुरस्कार। ठीक है, गोंडी बोली में जो पुरस्कार दिया जाता है उसे गोंडी पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने ये इतने जो प्रश्न बनाए वो आपकी पीडीएफ से बनाए हैं, क्योंकि ये प्रश्न बन सकते थे। अभी हम और एक टॉपिक को लेकर प्रश्न बनाएंगे, वो रहेगा आपका कि जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी जो कार्यक्रम करवाती है, कैसे कार्यक्रम करवाती है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये कार्यक्रम करवाती है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कार्यक्रम करवाती है कौन से? जैसे प्रभाकर क्षत्रिय व्याख्यान उज्जैन में करवाती है, बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह शाजापुर में करवाती। ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से पुरस्कार, वो सॉरी, कौन कौन से कार्यक्रम किस किस स्थान पर होते हैं। ठीक है, जैसे मुक्ति बोध जो संवाद है वो कहाँ पर होता है ना, श्योपुर में होता है। ये आपको थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की साहित्यिक संस्थाओं का सम्मेलन कहाँ होता है। ठीक है, ये सब क्योंकि ये अकादमी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाले जैसे ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है। आपके पास अगर पीडीएफ नहीं है तो आप वीडियो से पढ़िए, नहीं तो एक जो हम एमसीक्यूज है वो इसके लिए भी लेकर आएंगे, आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमें कमेंट करते तो हम इसके लिए भी एक प्रश्न लेंगे। जैसे नरेश मेहता समारोह कहाँ किया जाता है? बड़वानी में किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति रचनाकारों की कार्यशाला, ये भी अगर हम जनजातीय साहित्य से जोड़ के देखें तो ये सृजन संवाद ये जरूरी है, जो कि सीहोर में होता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्मृति समारोह कहाँ होता है? सीहोर में होता है, क्योंकि
ये हमारी सिलेबस से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भवानी प्रसाद मिश्र समारोह कहाँ पर होता है, ऐसे ही प्रश्न आ गया आपसे कि भवानी प्रसाद, तो हम एक एमसीक्यूज इसके लिए लेकर आएंगे यदि आप हमें कमेंट करते हैं तो चलिए ठीक है, आज के लिए एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।